Students, today we are going to revise present indefinite tense. As you have told me, the delay was due to the net. Okay, the net was gone. That's why I am starting this lecture late. So let's hurry up and let's give you a quick recap of this tense, present indefinite. What is the identification of present indefinite tense? ता है, ती है, ते है या फिर ते हो. ठीक है, जब आप इसके सेंटेंसेस देखेंगे तो इनके हर एक की लास्ट में ता, ती या फिर ते में से कुछ ना कुछ आता होगा. ठीक है, इट शोज के दिस टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट there are three major parts of a sentence. ठीक है, which is subject, verb and object. ठीक है, what is the subject? Subject is the doer of an action. जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. और वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल. ठीक है, ये तमाम वो हैं जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जो ये शो करते हैं कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वर्ब का. वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है. वर्ब इज एन एक्शन. जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, बोलना भागना दौड़ना. ठीक है ना. इसी तरह से यहाँ पे मैंने इंग्लिश में एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं. राइट, टॉक, स्पीक, लिव, फ्लाई, लर्न. दीज ऑल आर द एक्शंस वी परफॉर्म. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एन एक्शन, जो कि एक्शन रिसीव करता है, जिस पर एक्शन हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल दैट I am walking on a road. So where I am walking on a road. So road इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आगे भी हम देखते हैं कि किस किस जगह पे क्या क्या कुछ आ रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, there are three forms of the verb in which we will use only first form of the verb for present indefinite tense. Let's talk about the affirmative. Affirmative sentence are the positive sentences. Positive sentences वो sentences होते हैं जिनमें ना तो नहीं आता है और ना ही वो question होते हैं. ठीक है, for example यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटेंसेस. नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है. ना तो ये नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है. हम इस घर में रहते हैं, ना ही इसमें नहीं आ रहा है और ना ही ये इंटेरोगेटिव है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, इट शोज के दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये है कि इसके अंदर अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, इसमें अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन सिंगुलर होगा, मींस ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर होगा, तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस डालेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें नसीमा सिंगुलर है. ठीक है, नसीमा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है? वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है. यहाँ पे वर्ब क्या है? लिखना वर्ब है, एक एक्शन है जो हम परफॉर्म करते हैं. नसीमा राइट्स. राइट में हमने एस क्यू पुट किया है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हमने एस क्यू पुट किया हुआ है क्योंकि नसीमा सिंगुलर है. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाएंगे. नसीमा राइट्स अ लेटर टू हर मदर. नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है. ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर वो इनमें से होगा आई, वी, दे, यू. ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे? वी विल पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस और ई एस. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट. यहाँ पर देखते हैं, हम इस घर में रहते हैं, वी प्लूरल है. ठीक है, उसमें हम उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है. फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लिव है. ठीक है, रहना एक एक्शन है. सो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस पुट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव के अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कहाँ पे आपने एस और ईएस डालना है, कहाँ पे एस और ईएस नहीं डालना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस डालेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, आई वी दे यू या प्लूरल में से है, तो आप उसमें एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं पुट करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेट नेगेटिव्स में आ जाते हैं। नेगेटिव्स में हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। इट इज नेसेसरी टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन negatives. So which of the helping verbs we are going to use is does and do, ठीक है। डज एंड डू जो है इसमें नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ हम नोट लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव का सेंटेंस हम बना रहे हैं। सो नोट इज नेसेसरी, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। डज नॉट, डू नॉट। डज किसके साथ लगाएंगे? डज हम ही शी इट नेम या सिंगुलर के साथ लगाएंगे, डज नॉट, ठीक हो गया। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी दे यू, यहाँ पे प्लूरल होगा तो हम उसमें डू नॉट लगाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर देखते हैं नसीमा अपनी माँ को खत नहीं लिखती है, नहीं शो कर रहा है कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करते हैं, डज नॉट, ठीक हो गया। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है डज नॉट के बाद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ गई विदाउट एस और ई एस, ठीक है। यहाँ पे एस लगाया था, यहाँ पर एस नहीं है। नसीमा डज नॉट राइट अ लेटर टू हर मदर। इसी तरह से हम प्लूरल देख लेते हैं। हम इस घर में नहीं रहते हैं, नहीं क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। वी डू नॉट लिव इन दिस हाउस, ठीक है। वी के साथ वी हमारा, हमने सबसे पहले देखना है कि आपने जब भी सेंटेंसेस को चेंज करना है, आपने फर्स्ट थिंग आपने क्या देखनी है, आपने ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट, आपने ये देखना है कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्या इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ये तीन चीजें देखने के बाद आपने लिखना शुरू करना है, उसको ट्रांसलेट करना शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसमें ता है, ती है, ते है, आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो सा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है, इज इट एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। देन यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट। ओके, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो वी था, वी प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ डू नॉट लगाना है। वी डू नॉट, रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम, लिव इन दिस हाउस, हम इस घर में नहीं रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों देख लिए हैं। नेगेटिव्स में, इंटेरोगेटिव्स में देखते हैं। इंटेरोगेटिव्स बिल्कुल नेगेटिव के जैसे हैं, लेकिन द अरेंजमेंट इज चेंज और इसमें नॉट नहीं आता, ठीक है। देयर आर ओनली टू चेंजेस इन इंटेरोगेटिव फ्रॉम नेगेटिव, इज दैट वी डू नॉट पुट नॉट हेयर, ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं आ रहा होता सेंटेंस के अंदर। क्या नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है, इसके अंदर नहीं नहीं आ रहा, तो इट मीन्स हम नॉट पुट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स इज वेरी नेसेसरी, इट कम्स बिफोर सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है, क्या शो करने के लिए, ये बताने के लिए दैट इट इज अन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। डज नसीमा राइट अ लेटर टू हर मदर, ठीक है। डज पहले आ जाएगा, नॉट कट हो जाएगा, रिमेनिंग सेंटेंस वुड बी द सेम। एंड वन मोर थिंग टू keep you in your mind is the use of question mark, ठीक है। always put question mark at the end of a question, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्या नसीमा अपनी माँ को खत लिखती है, that's why we will put question mark at the end of a sentence। उसके बाद नीचे देखते हैं, हम इस घर में नहीं रहते हैं,
क्या हम इस घर में रहते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, ये शो कर रहा है कि दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, हमने सबसे पहले पुट करना है हेल्पिंग वर्ब। उसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर हम क्या है, हम वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ डू लगता है, तो हम क्या करेंगे, जो डू है उसको पहले लिखेंगे, वी जो सब्जेक्ट है वो सेकंड में आ जाएगा, डू सबसे पहले आएगा, डू वी लिव इन दिस हाउस। ठीक है, क्या चेंजेस है, नॉट यहाँ पर हम नहीं पुट करते क्योंकि सेंटेंस में नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने थर्ड देखना है, आपने थर्ड देखना है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ठीक है, परिंदे, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड्स आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। उसके बाद आप देखेंगे वर्ब क्या आ रहा है, आप देखेंगे इसमें उड़ना क्या है, वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस पुट नहीं करेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी। परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं, ठीक है, नहीं शो कर रहा है कि इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट फ्लाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है। आपने जो चीजें याद रखनी है वो सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, आपने ये चीजें अपने माइंड में रखनी है, और जब आपने ट्रांसलेट करना है तो आपने फ्यू स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने अपने माइंड में रख के ट्रांसलेशन शुरू करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि क्या ये इंटेरोगेटिव, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या नहीं है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर आपने ये देखना है कि आपने का कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसको आप ट्रांसलेट करें, इज इट अ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव। ठीक हो गया। परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं, डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, डू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हम एफर्मेटिव में पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एंड द रिमेनिंग सेंटेंस वुड बी द सेम। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के अपना सब्जेक्ट, अपना सबक याद नहीं करते हैं। लड़के, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, लड़के शो कर रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर वर्ब क्या है, लड़के अपना सबक याद नहीं करते, याद करना क्या है, इसके अंदर वर्ब है। ठीक है, तो लर्न क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। लड़के अपना सब्जेक्ट, अपना सबक याद करते हैं, बॉयज लर्न देयर लेसन, अपना सब्जेक्ट, ठीक है, देयर लेसन। लड़के अपना सबक याद नहीं करते हैं, बॉयज डू नॉट लर्न देयर लेसन। डू नॉट हमने क्यों पुट किया है, क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, बॉयज डू नॉट लर्न देयर लेसन, क्या लड़के अपना सबक याद करते हैं, हमारा जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, आपने उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है, देन यू विल पुट सब्जेक्ट, डू बॉयज लर्न देयर लेसन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट क्वेश्चन मार्क। वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई, ठीक है, वो झूठ बोलता है, ता है शो कर रहा है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो वो झूठ बोलता है, ही बोलना क्या होता है, टेल, उसके साथ हम एस लगाएंगे, वाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही टेल्स अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है,
उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है ही, आप देखेंगे क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद आप उसके मुताबिक उसके साथ हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, ही डज नॉट टेल अ लाई, वो सब्जेक्ट वो झूठ नहीं बोलता है। क्या वो झूठ बोलता है? डज ही टेल अ लाई, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पेपर में चीज आने वाली है वो है चेंज एफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आपको एफर्मेटिव टेंस, ये टेंस आपको गिवन होगा, ठीक है। आपने उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। नसीमा सिंगुलर है, इसके साथ डज लगेगा, तो हम डू को अरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने के लिए आपने पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऐसे लिखना है, ठीक है। नसीमा डज नॉट राइट अ लेटर टू हर मदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, आपने डज को पहले कर देना है और नसीमा बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? डज नसीमा राइट अ लेटर टू हर मदर। आपने इसमें क्या, किस चीज का ख्याल रखना है? आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर एस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एस और एस मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और अफर्मेटिव के अंदर, सॉरी, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के अंदर हम एस ई एस पुट नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वी लिव इन दिस हाउस, आपने इसको नेगेटिव बनाना है, तो आपने देखना है कि वी है, वी के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आप यूज करते हैं डू, ठीक है। आपने लिखना है वी डू नॉट लिव इन दिस हाउस। उसके बाद आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आपने सिमिलर ऐसे ही रखना है, जस्ट आपने ये जो नोट है आपने नीचे नहीं लगाना, ठीक है। डू पहले आ जाएगा, वही बाद में, डू वी लिव इन दिस हाउस, ठीक हो गया। जरा आप हैदर टर्न ऑफ योर कैमरा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ स्किप करके आगे देखते हैं। यू लिव विद योर आंट, ठीक है, आप अपनी आंटी के साथ रहते हैं। उसके बाद जब आपने इसको नेगेटिव में बनाना है, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें डू आएगा या फिर डज आएगा। यू क्या कंसीडर किया जाता है? प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इट मीन्स के इसके साथ डू आएगा, डज को रेस कर देंगे, ठीक है। यू डू नॉट लिव, यू डू नॉट लिव विद योर, यू डू नॉट लिव विद योर आंट, ठीक है, आप अपनी आंट के साथ नहीं रहते। उसके बाद आपने इसको इंटेरोगेटिव में जब चेंज करना है, सिमिलर एज इट इज होगा, आपने डू को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, देन यू विल पुट सिंगल, उसके बाद यू विल पुट सब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम, डू यू लिव विद योर आंट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ठीक हो गया। नाउ 5 minutes आर लेफ्ट, आई एम गोइंग टू हैव योर क्वेश्चंस।